बच्चों आपको मैं बताऊं कि ये जो आंशिक भिन्नें पढ़ाई जा रही है, आप अपने बुक में खोलेंगे तो समाकलन मिलेगा, उसके साथ साथ आंशिक भिन्न भी मिलेगी, जिसको अलग से थोड़ा बहुत हल करके दिखा देगा। और अलग से इस चैप्टर को ढूंढने का प्रयास मत करिएगा कि कहाँ हमारी किताब में आंशिक भिन्न दिया है। यह आपको अलग से आपकी सुविधा के लिए, बेहतर बनने के लिए, बेहतर नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम जो है प्रयासरत हैं। आपको स्थिति फर्स्ट बताई गई थी कि आंशिक भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है। स्थिति सेकेंड में बता रहा हूं। स्थिति सेकेंड यह है कि जब हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही गुणनखंड हो और जो है कि उसकी घात 1, 2 या क्या हो 3 हो, तो वो पुनरावृत्ति मानी जाती है ना। कितनी बार शामिल, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि 2x² अपान x + 1 इंटू x - 1 का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो इसको आंशिक भिन्न में बदला जा सकता है कि नहीं, भाग देना है कि नहीं देना है, पहले ये सोचिए। तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ से कम इस ब्रैकेट से x की कितनी घात आएगी, खोलेंगे तो 3 और इस x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4। अर्थात अंश हर बहुपद जो आएगा उसमें बहुपद की घात कितनी होगी 4 और अंश की घात क्या है 2 है। अर्थात यहाँ भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चेकिंग कि हमको भाग देना है अंश में हर से कि नहीं देना है। तो अगर अंश की घात क्लियर हो जाए कि हर की घात से क्या है छोटी है, तो कहने का मतलब भाग देने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती है। अब मैं आपको बताता हूं कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या है। यह देखिए, यह कैसा गुणनखंड है, एक घातीय, लेकिन यह इसकी घात कितनी है 1, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। यह भी एक घातीय गुणनखंड है, लेकिन इसकी घात कितनी लिखी गई है 3, अर्थात x - 1 का होल क्यूब, मतलब x - 1 इंटू x - 1 इंटू x - 1, अर्थात 3 बार शामिल है, अर्थात 3 बार इसकी क्या हुई है पुनरावृत्ति हुई है। तो इसको कैसे जो है करने का मतलब, सबसे पहले मानने का तरीका देख लीजिए। मानने में कुछ ज्यादा नहीं, पहले वाला ही स्टेप है, इसमें थोड़ा सा जिसकी पुनरावृत्ति हुई है उस पर आप फोकस करोगे। जैसे मान लिए a बटा में पहला गुणनखंड तो सिंपल है x + 1, अब प्लस यह 3 है तो इसकी असेंडिंग ऑर्डर चलेंगे। जैसे पहले एक घात लेंगे, फिर 2 घात, फिर कितना, जब तक लास्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे पहला गुणनखंड आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे b बटा में पहले क्या लिखेंगे x - 1 की घात कितनी है 1, प्लस बढ़ते जाएंगे c बटा में क्या लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर, जिसकी पुनरावृत्ति है, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे जब तक उसकी पूरी घात कंप्लीट ना हो जाए। d बटा में x - 1 का क्या है होल क्यूब, ठीक है। अर्थात अगर देखें तो टोटल 1 गुणनखंड और यहाँ 3 गुणनखंड, कितने इसके पार्ट बनेंगे 4, 1 2 3 4। अब लक्ष्य आपका क्या रहेगा, लक्ष्य यही रहेगा बच्चों कि आप सबसे पहले करेंगे क्या कि ABCD का मान निकालना है। तो ABCD का मान निकालने का तरीका हमने आपको बताया। इसी बिंदु को लेंगे, इसको ज्यों करते हो हम जो है नीचे लिखेंगे 2x² अपान x + 1 इंटू x - 1 का होल क्यूब बराबर यहाँ लसा लेंगे तो होगा क्या x + 1 इंटू x - 1 का क्या है होल क्यूब। इससे डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा a इंटू x - 1 का होल क्यूब। देखिए यह इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b इंटू x + 1 इंटू x - 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही कट रहा है, यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या होगा +3 इंटू x + 1 इंटू x - 1।
फिर यहाँ क्या होगा d इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, केवल x प्लस वन का d में गुणा होगा। अब हर को समझिए, हर से हर कट गया, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस d एक्स प्लस वन। ये समीकरण क्या है सेकेंड, या मान लीजिए सेकेंड। अब यहाँ हम रोकेंगे क्योंकि हमने बताया कि a b c का मान जो भी निकालना है तो गुणनखंड मेथड को आपको अपनाना पड़ेगा और तुलनात्मक। तो गुणनखंड मेथड किसी भी तरीके से, यदि 1 2 की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो तुलनात्मक में 1 2 की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण हमें ज़्यादा हल नहीं करने पड़ते हैं और आसान हो जाता है। यहाँ दोनों विधियों का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ हम दो चीज की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दो फैक्टर हमें मिल रहे हैं, एक क्या मिल रहा है x प्लस वन और दूसरा x माइनस वन। तो एक बार x बराबर हम क्या रखेंगे माइनस वन और एक बार में x बराबर क्या रखेंगे प्लस वन। तो जब एक वैल्यू रखेंगे एक का मान निकलेगा, दूसरे रखेंगे तो दूसरे का, लेकिन इसमें कितनी अज्ञात राशियां हैं 4, a b c और क्या है d। तो चारों को पता करने के लिए 4 इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल 2 वैल्यू है। तो चारों को पता करने के लिए आपको तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप इस समीकरण 2 को छोड़ के आप आगे चलेंगे। आगे चलने का मतलब मैं आपको रफ करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो a के साथ क्या लगा हुआ है x माइनस वन का होल क्यूब, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स स्क्वायर इंटू वन है ना, प्लस 3 गुणे एक्स गुणे वन का स्क्वायर अर्थात एक्स क्यूब माइनस वन माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x। थोड़ा इसको अपने आर्डर में हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन। अर्थात अब आप लोगों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसी समीकरण को हम लेके चल रहे हैं कि या 2x स्क्वायर है ना बराबर a, इसका होल क्यूब तोड़े हैं तो क्या हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x है ना माइनस क्या है 1। अब रह गया सवाल b की वैल्यू की। तो b के बगल में जो मल्टीप्लाई है वह क्या है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यह थोड़ा सा देख लीजिए कि इसको रख कर कर सकते हो, बहुत जटिलता लाने की जरूरत नहीं है। जैसे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो पहले आप x प्लस वन लिख लीजिए। x माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है 1। अब x से गुणा करिए सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से करिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको व्यवस्थित करिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1। ये कैसे आ रहा है मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं प्लस b। ये तो करना पड़ेगा आपको बेसिकली तुलनात्मक विधि अपनाने के लिए जब कंपैरिजन किया जाता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या है 1। ये b तक हो गया। c का बहुत सिंपल है, c इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। c इंटू और d का तो सिंपल एक घाती है ये है। अब तरीका हमने बताया था कि यह जो ए बी सी डी अचर पद हैं जिन्हें इनका ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और उसके बाद सजाती को एक साथ लीजिए। हम गुणा करते हैं 2x स्क्वायर यह हो जाएगा ax क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax माइनस a प्लस bx क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस क्या है 1 प्लस cx स्क्वायर माइनस c प्लस dx प्लस d एकदम नहीं।
है ना। यहाँ डी हो गया। अब देखिए कि कैसे सजातीय लेना है। सजातीय लेने का मतलब यहाँ तो लेफ्ट को जो करके उतार रहे हैं, 3 घात सबसे बड़ी घात है, 3 घात वाला पद यहाँ है और यहाँ बी का है, और दोनों में क्या कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी एक्स क्यूब आप बाहर कर सकते हो। फिर एक्स स्क्वायर वाला पद लीजिए, प्लस ही लीजिए, सबको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ है और यहाँ है, ठीक ना। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -3a माइनस बी प्लस सी इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला पद देखिए यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। इसमें से x कॉमन होगा तो प्लस क्या ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3a, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -b, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो प्लस क्या बचेगा b इंटू क्या लिखेंगे x। अच्छा अब देखिए कि अचर पद कौन कौन है जिसमें x नहीं है, -a है, यहाँ b नहीं लिखेंगे, bx प्लस बी। अच्छा -a प्लस बी, यहाँ बी अचर पद है, -c प्लस डी, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी घात क्या है, 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर क्या है अचर पद। सबके गुणांकों की तुलना करेंगे, ठीक है। समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में, सेकेंड के दोनों पक्षों में, ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स तथा एक्स के गुणांकों की और अचर पद की तुलना करने पर, और अचर पद की तुलना करने पर। अब ध्यान दीजिएगा हम एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं, अचर पद ले रहे हैं। तो अचर पद हमारा ये है, तो चलिए तुलना करिए पहले यहीं से। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a प्लस बी है, इधर कोई एक्स क्यूब है लेफ्ट में नहीं है तो सीधे लिखिए 0। अच्छा एक्स के गुणांक की -3a माइनस बी प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक किया हुआ तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। एक्स के गुणांक की तुलना कीजिए, 3a माइनस बी प्लस बी बराबर, इधर लेफ्ट में एक्स का पद ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, जो पद नहीं है उसका गुणांक 0 हुआ। अच्छा अचर पद -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी बराबर, ठीक है, क्या है, यहाँ अचर पद कोई है ये नहीं है, प्लस माइनस में क्या लिखोगे 0। यह समीकरण बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यदि तुलनात्मक विधि अपनाएंगे तो ये जो 4 समीकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं इन्हें हल करके भी हम ABCD का मान क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों में बच्चों इन ABCD का मान निकालना या समीकरण को हल करना और भी जटिल हो जाता है। इसके लिए हमने यहाँ समीकरण 2 को रोका हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 गुणनखंड अवेलेबल हैं। यदि 2 का मान मालूम हो जाए तो तीसरे का मान बड़े आसानी से पता हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं समीकरण सेकेंड में, x बराबर -1 रखते हैं। आसानी के लिए रखने पर मैं आपको बताऊं, समीकरण सेकेंड पे वाच करिए, पहले राइट हैंड साइड देख लीजिए। अगर x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ -1 + 1 होगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। यह 0 होगा तो यह 0 का सब में गुणा होगा तो ये मतलब b वाला पद ही 0 हो जाएगा, c वाला पद भी 0 हो जाएगा, d वाला पद भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, केवल a वाला पद। तो लेफ्ट में रखिए
2 गुणे -1 का स्क्वायर बराबर a इंटू -1 का क्या है क्यूब। ये 2 गुणे 1 हो जाएगा बराबर a गुणे -2 का क्यूब, है ना, या 2 बराबर a गुणे -8, इसलिए a बराबर -1/4। चलिए a का मान तो आ गया आसानी से। फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड में x बराबर क्या रखने पे, 1 रखने पे। समीकरण सेकंड में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण सेकंड को गौर से देखिए, x बराबर जब 1 रखेंगे तो a वाला पद 0 होगा, 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होगा। यहाँ भी रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, कौन बचेगा, d वाला, ठीक है, समझ रहे हैं। तो लेफ्ट में रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर d गुणे 1 धन 1, या 2 बराबर d गुणे 2, इसलिए d बराबर 1। अब देखिए कितना आसान हो गया, a का मान निकल गया आपका, d का मान निकल गया। a का मान जब निकल गया तो समीकरण 4 से किसका मान निकल जाएगा, b का, समझ रहे हैं। और जब b का मान निकालेंगे समीकरण 4 में, a बराबर -1/4 रखने पर b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। 3 चीजों का मान निकल गया, a b d। अब बच रहा है कौन, c जो है हमारे 5वें समीकरण में है और किसमें है, 7वें में है। तो जो आसान लगे उसमें से जो है कि आप चलिए, तो समीकरण 5 से चलिए। समीकरण 5 में a बराबर -1/4, b बराबर 1/4 तथा d बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 5 आपका है -3 × a, अर्थात -3 गुणे -1/4। फिर क्या है, -b -1/4 प्लस क्या है आपका c है, c की तो वैल्यू ही निकालनी है 2, यहाँ d की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी है ना। समीकरण 5 में d बराबर कुछ रखना ही नहीं है ना, रखने पर d का मान ही नहीं रखने की कोई जरूरत है समीकरण 5 में, क्योंकि ये b से निकल जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 क्या है 4 प्लस 1/4 प्लस c बराबर कितना 2, 3/4 1/4 मिलकर कितना हो गया 4/4 प्लस c बराबर 2, या 1 प्लस c बराबर 2, इसलिए c बराबर भी कितना आ गया 1। अतः a बराबर -1/4, b बराबर 1/4, c बराबर 1, d बराबर 1। जब a b c d का मान आपका सही आएगा तो आपकी आंशिक भिन्न भी बिल्कुल सही रहेगी। तब आपकी आंशिक भिन्न देखिए, इसका मान a b c d का उठा के किस में रखेंगे, समीकरण जो है फर्स्ट में, यह भिन्न आपकी हो जाएगी 2x² अपान x + 1 इंटू x - 1 का होल क्यूब बराबर a है, तो a का मान -1/4 है तो -1/4 नीचे आ जाएगा, x + 1 प्लस b की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 x - 1, c की वैल्यू 1 आई है, x - 1 का क्या है होल स्क्वायर, d की भी वैल्यू 1 आई है, x - 1 का क्या है होल क्यूब। अब ये आपकी आंशिक भिन्न हो गई। इस तरह से आप जो है आंशिक भिन्न में जो है कि परिवर्तित कर सकते हैं, जब हर में जो है कि एक घातीय गुणनखंड की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। इसके लिए हमने आपको जो है कि प्रश्न सीरीज बनाई हुई है, प्रश्न सीरीज भेजी जा रही है। एक्सरसाइज एक बार कर लेंगे तो समाकलन करने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।